जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज खाटू श्याम जी मंदिर पहुंची और 3 बाणधारी श्री खाटू श्याम जी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दिया कुमारी ने विशेष रूप से पार्किंग व्यवस्था सुधारने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध करने के आदेश दिए और साथ ही कहा कि खाटू धाम राजस्थान की आस्था का केंद्र है और इसीलिए यहां आने वाले हर श्रद्धालु का अनुभव सुखद और व्यवस्थित होना चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने नकली नोटों के साथ घूम रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 से 10 लाख रुपए तक के चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नोट बरामद किए हैं और साथ ही एक बाइक भी जब्त की है। श्रीगंगानगर जोन सीआईडी सीबी में पदस्थापित एसआई बंशीलाल को सूचना मिली थी कि सिविल लाइंस क्षेत्र में 2 युवक बाइक पर घूम रहे हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में नकली नोट है। शक था कि दोनों भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना सकते हैं और इस पर पुलिस टीम ने सिविल लाइन स्थित गंदे पानी के जोहड़ के पास में कार्रवाई की और दोनों संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो सुरेशिया निवासी बाग अली के लिए काम करते हैं और लोगों को ठगने के इरादे से घूम रहे हैं। राजधानी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 12 ग्राम स्मैक के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने झोटवाड़ा क्षेत्र में मोहम्मद शोएब और जोएब खान को पकड़ा। पुलिस के अनुसार दोनों नशे की तस्करी में शामिल थे और उनसे स्मैक के स्रोत की जानकारी ली जा रही है। मुख्य आरोपी मोहम्मद शोएब के खिलाफ लूट, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले विभिन्न थानों में लंबित हैं और दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। हनुमानगढ़ के फेफाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। हवलदार शिव भगवान की टीम ने आरोपियों को नशे के कुल 800 कैप्सूल और टैबलेट सहित पकड़ा। गिरफ्तार किए गए युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान थाना अधिकारी नरेंद्र कुमार साहू द्वारा जांच शुरू कर दी गई। मौके पर हवलदार शिव भगवान के साथ में विनोद और सुरेश कुमार भी मौजूद थे। अलवर जिले के समीप टपुकुड़ा थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर गौवंश को भर करके ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टपुकुड़ा नाकनौल मार्ग पर स्पोर्ट एकेडमी के समीप नाकाबंदी की और इसी दौरान एक वाहन को रोक करके उसकी तलाशी लेने पर उसमें से 4 गौवंश मिले और पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया। वाहन चालक और उसमें सवार एक महिला को भी गिरफ्तार किया और वहीं पुलिस ने एक अन्य पिकअप वाहन से भी गौवंश को बरामद किया, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना मंडावा के तेतरा बस स्टैंड के नजदीक हुई। सभी युवक झुंझुनू से एक शादी समारोह में शामिल होकर कार से वापस अपने घर मंडावा लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पलट गई और सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और इस भीषण हादसे में फाजिल खन्नी और वाशिद नाम के 2 युवकों की मौत हो गई। भरतपुर में महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति के स्थापना दिवस एवं जाट प्रतिभा व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन से की गई। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रहे, जबकि अध्यक्षता इंजीनियर सरदार सिंह ने की और विशिष्ट अतिथि डी कुमेर, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और सांसद माया नारुलिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रतिभावान विद्यार्थियों, प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों और राज्य स्तरीय मेडल विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि संजीव बालियान ने महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए 5 मंजिला जाट भवन को ऐतिहासिक बताया, जबकि डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि भवन युवाओं के उत्थान में मददगार होगा। महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति का गठन हुआ था और उससे आज स्थापना दिवस के अवसर पर जाट समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित करने का काम हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरे बड़े भाई संजीव बालियान जी हमारे बीच में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद माया जी इसमें उपस्थित। जिले के अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसका चुनावी रण तैयार होता नजर आ रहा है और
प्रत्याशी पूरी तरीके से चुनावी समर में उतर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव समिति का गठन हो गया है, जिसका प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक अशोक चांदना को बनाया गया है और चुनाव समिति में 36 सदस्य हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 दिन पहले ही चुनाव समिति का गठन कर चुकी है, जिसका चुनाव प्रभारी 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह सहित अन्य नेताओं को लगाया गया। और इधर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के प्रचार की कमान फिलहाल पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने संभाल रखी है। तो अंता विधानसभा उपचुनाव का रण पूरी तरीके से तैयार है और 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। अब खबर टॉक से है, जहां बरौनी थाना क्षेत्र के ज्वाला गांव में दबंगों ने सार्वजनिक नल पर कब्जा कर रखा है और पानी भरने गई एक महिला के साथ में दबंगों ने जमकर के मारपीट की और बताया जा रहा है कि महिला ने पेड़ पौधों को पानी देते समय पाइप हटाया, जिस पर विवाद हो गया और पीड़िता एक विधवा है और उसका आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी, रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने बरौनी थाने के पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए और पीड़िता ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। करवाड़ा का 5 साल बेसासु मारम मारी और रीना और राम कन्या दोनों लाता गुस्सासु मारी। फिर 100 नंबर पर फोन करी तो बरौनी थाना पाऊँ पुलिस आई घर तो और बरौनी थाना में पुलिस आर कहेंगे जो वीडियो बताई ना भाई ये देखो साहब वीडियो देख लो। तो वीडियो देखे पुलिस आड़ो तो या कियो भाई कुटी गांज आलदानी और मार खाउली यान कर वो सांवड़ा सा कलर को चो लंबो सोक चो बरौनी थाना में सुई चो पुलिस आड़ो और या कियो मना भाई कहेंगे तू तो बदमाश तो गंदी चार कहेंगे तू तो झूठ बोलती है यान यान कह खुआ और हमारी कहीं भी सुने को नहीं 1% भी और मन जमा ज्ञान बोल। करौली के सिमरदा गांव में एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और घटना सपोटरा बगीदा सड़क मार्ग की है, जहां नींद की झपकी आने से ट्रैक्टर चालक ब्रेकर पर उछल करके ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक रमेश कोंडर का निवासी था और फिलहाल शव को सपोटरा उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। रेल की वंदे भारत एक्सप्रेस ने एक बार फिर यात्रियों के दिल जीत लिए हैं और छठ पर्व के मौके पर नई दिल्ली से पटना के बीच चल रही इस विशेष ट्रेन में यात्रियों ने पारंपरिक छठ गीतों के साथ में यात्रा का आनंद लिया और जैसे ही ट्रेन में केलवा के पात पर जैसे छठ गीत गूंजे, माहौल श्रद्धा और उल्लास से भर गया और भारतीय रेल के इस पहल ने त्योहार के अवसर पर घर लौट रहे यात्रियों के सफर को भावनात्मक और यादगार बना दिया। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 67 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं और 30 उपखंड अधिकारी भी बदले गए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव बदले गए हैं। गजेंद्र सिंह राठौड़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव होंगे और वर्तमान सचिव कैलाश चंद शर्मा का तबादला दौसा जिला परिषद में सीओ के पद पर किया गया है और साथ ही दिनेश कुमार शर्मा को कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव लगाया गया है और वर्तमान सचिव भागचंद बधाल का तबादला जेडीयू जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर किया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है। 67 आरएएस अफसरों के तबादले हुए, 30 उपखंड अधिकारी भी बदले गए हैं। गजेंद्र सिंह राठौड़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अब बन गए हैं। तो राज्य सरकार में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 67 आरएएस अफसरों के अचानक से तबादले कर दिए गए हैं और 30 उपखंड अधिकारी भी बदले गए। जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज खाटू श्याम जी मंदिर पहुंची और 3 बाणधारी श्री खाटू श्याम जी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। दिया कुमारी ने विशेष रूप से पार्किंग व्यवस्था सुधारने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध करने के आदेश दिए और साथ ही कहा कि खाटू धाम राजस्थान की आस्था का केंद्र है और इसीलिए यहां आने वाले हर श्रद्धालु का अनुभव सुखद और व्यवस्थित होना चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने नकली नोटों के साथ घूम रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 से 10
लाख रुपए तक के चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नोट बरामद किए हैं और साथ ही एक बाइक भी जब्त की है। श्रीगंगानगर जोन सीआईडी सीबी में पदस्थापित एसआई बंशीलाल को सूचना मिली थी कि सिविल लाइंस क्षेत्र में दो युवक बाइक पर घूम रहे हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में नकली नोट है। शक था कि दोनों भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना सकते हैं और इस पर पुलिस टीम ने सिविल लाइन स्थित गंदे पानी के जोहड़ के पास में कार्रवाई की और दोनों संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो सुरेशिया निवासी बाग अली के लिए काम करते हैं और लोगों को ठगने के इरादे से घूम रहे हैं। राजधानी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 12 ग्राम स्मैक के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने झोटवाड़ा क्षेत्र में मोहम्मद शोएब और जोएब खान को पकड़ा। पुलिस के अनुसार दोनों नशे की तस्करी में शामिल थे और उनसे स्मैक के स्रोत की जानकारी ली जा रही है। मुख्य आरोपी मोहम्मद शोएब के खिलाफ लूट, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले विभिन्न थानों में लंबित है और दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। हनुमानगढ़ के फेफाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। हवलदार शिव भगवान की टीम ने आरोपियों को नशे के कुल 800 कैप्सूल और टैबलेट सहित पकड़ा। गिरफ्तार किए गए युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान थाना अधिकारी नरेंद्र कुमार सहू द्वारा जांच शुरू कर दी गई। मौके पर हवलदार शिव भगवान के साथ में विनोद और सुरेश कुमार भी मौजूद थे। अलवर जिले के समीप टप्पूकुड़ा थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर गौवंश को भर करके ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टप्पूकुड़ा नाकनौल मार्ग पर स्पोर्ट एकेडमी के समीप नाकाबंदी की और इसी दौरान एक वाहन को रोक करके उसकी तलाशी लेने पर उसमें से 4 गौवंश मिले और पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया। वाहन चालक और उसमें सवार एक महिला को भी गिरफ्तार किया और वहीं पुलिस ने एक अन्य पिकअप वाहन से भी गौवंश को बरामद किया। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना मंडावा के तेतरा बस स्टैंड के नजदीक हुई। सभी युवक झुंझुनू से एक शादी समारोह में शामिल होकर कार से वापस अपने घर मंडावा लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पलट गई और सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और इस भीषण हादसे में फाजल खन्नी और वाशिद नाम के 2 युवकों की मौत हो गई। भरतपुर में महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति के स्थापना दिवस एवं जाट प्रतिभा व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन से की गई। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रहे, जबकि अध्यक्षता इंजीनियर सरदार सिंह ने की और विशिष्ट अतिथि डी कुमेर, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और सांसद माया नारुलिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रतिभावान विद्यार्थियों, प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों और राज्य स्तरीय मेडल विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि संजीव बालियान ने महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए 5 मंजिला जाट भवन को ऐतिहासिक बताया, जबकि डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि भवन युवाओं के उत्थान में मददगार होगा। महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति का गठन हुआ था और उससे आज स्थापना दिवस के अवसर पर जाट समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित करने का काम हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरे बड़े भाई संजीव बालियान जी हमारे बीच में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद माया जी इसमें उपस्थित। जयपुर जिले के रेनवाल तहसील के गदड़ी गाँव में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नोवाल नेचर केयर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने सेंटर में उपलब्ध स्वास्थ्य और वेलनेस सुविधाओं का अवलोकन किया। दिया कुमारी ने कहा कि ये पहल प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के माध्यम से समाज को स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करने का कार्य करेगी और उन्होंने इसे हील इन राजस्थान मिशन को नई दिशा देने वाला कदम बताया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सांसद राव राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक निर्मल कुमावत और संस्थापक रामनिवास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से आसियान समिट की शुरुआत हो रही है और यह समिट दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का बड़ा मंच है, जहां व्यापार,
सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार सुबह मलेशिया के दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने रेड कारपेट पर स्थानीय कलाकारों के साथ में डांस किया। कुआला लंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सबसे अहम हिस्सा है और भारत हमेशा आसियान की लीडरशिप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए इसके नजरिए का समर्थन करता है। आपने आसियान परिवार के साथ फिर एक बार मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर की भूमिका कुशलता से निभाने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस का धन्यवाद करता हूं और आसियान के नए सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते का स्वागत करता हूं। थाईलैंड की क्वीन मदर के देहांत पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से थाईलैंड के राज परिवार और जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट। श्रीगंगानगर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय गंग महोत्सव के तहत भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गांव नगी में शहीदों को समर्पित शहादत को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जयदीप बिहाणी रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और मुख्य अतिथि सहित माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह, एडीएम रीना छीपा ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वही सेना बटालियन ने आर्मी धुन और राष्ट्रगान के साथ शहीदों को सलामी दी। कार्यक्रम में पारंपरिक लोक सांस्कृतिक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने म्यूजियम में सजाई गई शौर्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अगली खबर श्रीगंगानगर से है, जहां घर में आग लगने से महिला जल गई। वही घर में मौजूद 2 अन्य महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। 55 वर्षीय महिला ममता बबर की जिंदा जलने से ही मौत हो गई। वही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट लगने के कारण ये जो मौत हुई है महिला की, और पुरानी आबादी में ताराचंद वाटिका के पास स्थित उनका मकान था जिसमें महिला की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गांव 26 एपीडी में दाबिश देते हुए पुलिस ने 50 पेटी अवैध शराब यानी 2400 पव्वे बरामद किए और हरगोविंद सिंह को गिरफ्तार किया। एसएचओ ईश्वर जांगीर ने बताया कि अवैध शराब सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। वही आरोपी हरगोविंद सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच एसआई रामेश्वर लाल को सौंप दी गई है। चूरू के तारानगर से खबर है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तारानगर पहुंचे, जहां कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डोटासरा का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वही डोटासरा व्यक्तिगत काम से डाबड़ी बड़ी गांव के एक परिवार में बैठने आए थे, लेकिन तारानगर से गुजरते समय युवाओं ने उन्हें रोककर स्वागत किया। इस अवसर पर रामस्वरूप झाजड़िया, शरीफ लोहार, पार्षद धनेश सैनी सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे किसानों को प्रति वर्ष 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे परंपरागत कृषि पद्धति और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। सहायक निदेशक कृषि हरबान सिंह जाटव ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन राज्य किसान साथी पोर्टल पर किया जा सकता है, जिसमें जन आधार कार्ड, बैलों के साथ कृषक की फोटो, पशु बीमा और ईयर ट्रैकिंग, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 100 रुपए का शपथ पत्र और ई साइन जमाबंदी अपलोड करना आवश्यक है। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ के साथ साथ पारंपरिक खेती के संरक्षण में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनेगी। राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष ही जो किसान बैलों से खेती कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में 30,000 रुपये एक जोड़ी बैल पर दिया जा रहा है। इससे फायदा यह है कि जो छोटे किसान हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह नहीं खरीद सकते, वो बैलों से खेती करते हैं, वो एक तरह से उनको प्रोत्साहन के रूप में ये राशि। भरतपुर के बयाना से है, जहां ब्रह्मबाद मार्ग पर स्थित गंभीर नदी पुल हादसे का कारण बनता जा रहा है। पुल के जॉइंटों में गहरी दरारें और गैप आने से हर दिन वाहन चालक खतरे में सफर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने RSRDC अधिकारियों और उपखंड अधिकारी को कई बार शिकायत दी, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि पुल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर टोल वसूली केंद्र सक्रिय है, जहां से शुल्क तो लिया जा रहा है, मगर सड़क की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुल पर गड्ढे और जॉइंटों में बढ़ता गैप दो पहिया चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यह मार्ग बयाना को रुद्रवल, रूपवास, बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर से जोड़ता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल की मरम्मत तत्काल कराई जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। वही अगली खबर डूंगरपुर शहर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक राजेश अलवर का रहने वाला था। उसकी 1 महीने पहले ही सर्वर इंजीनियर के पद पर डूंगरपुर में नियुक्त हुई थी और वह शास्त्री कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रहा था। शनिवार को उसका शव पंखे पर लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कल राजेश कुमार बुलियाराम बैरवान, जो यहाँ रेलवे ट्रैक पर काम करता है कंपनी में, और कमरा लेकर के यहाँ बाज़ार में रहता है। यहाँ पर कल उसने स्वयं ने फांसी खा ली है और फांसी खाने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी। उसके भाई ओम प्रकाश आया है और उसने जो रिपोर्ट दी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। पाली जिले के सुमेरपुर में रविवार दोपहर जवाई नहर का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। मामा जी मंदिर में विधि विधान से पूजा के बाद नहर का गेट खोला गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी कालूराम कुमावत, अधिशासी अभियंता राज भवरात, सहायक अभियंता जय कुमावत और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिशासी अभियंता राज भवरायत ने बताया कि इस बार जवाई बांध से कुल 4 पाण में लगभग 4,900 MCFT पानी छोड़ा जाएगा, जिससे 38,671 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। पहली और दूसरी पाण 24-24 दिन की तथा तीसरी और चौथी पाण 25-25 दिन की रहेगी। सोमवार सुबह से खेतों में पानी पहुंचते ही बाराबंदी लागू कर दी जाएगी। विभाग ने नहरों की सफाई पूरी कर ली और पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए मॉनिटरिंग टीम भी तैनात की गई।
इस बार 4 अक्टूबर को जवाई जल वितरण समिति में जो निर्णय हुआ था उसके मुताबिक 4900 MCFT पानी किसानों के लिए छोड़ा जा रहा है और आज नहर के लिए पानी खोला गया है। इसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। इस बार तकतगढ़ में भी AN ऑफिस होने से हमारा स्टाफ भी बढ़ गया है और मॉनिटरिंग भी प्रभावी तरीके से होगी। किसानों से भी और उनके अध्यक्ष हैं उनसे भी संगम अध्यक्ष समन्वय स्थापित करते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और समुचित पानी सभी किसानों को मिले, अंत तक ट्रेल तक मिले, इसको निश्चित किया जाएगा। 26 तारीख को दवाई बांध अपनी फुल कैपेसिटी में चकमन 25 पे टिका गए थे और अभी पहली और दूसरी 520 दिनों की होगी और तीसरी चौथी 25 दिनों की होगी। उसी हिसाब से आज मुहूर्त को देखते हुए आज नहर खोल दी गई। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि पूर्व में ऐसा होता था टेल के किसानों को सुमेरपुर तक आना पड़ता था, मॉनिटर कोई समस्या होती। अब जैसे चांदराई गुड़ ये गांव है, ये लोग AN ऑफिस तकतगढ़ में संपर्क करके अपने अगर गेज का कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ ये निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे समझ में हम पाली में सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। वही ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी गार्डन के समीप चोरों ने 2 मकानों के ताले तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। दरअसल दीपावली पूजन के बाद दोनों परिवार अपने गांव गए हुए थे। जब रविवार को वापस लौटे तो उन्हें वारदात का पता चला। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 21 तारीख को सुबह में गांव गया हुआ था और आज 26 तारीख को सुबह फ़ोन आया पड़ोसियों का कि तुम्हारी गेट के लॉक टूटे हुए हैं। तो आकर देखा तो दोनों अलमारियाँ टूटी हुई थी और सामान पूरा बिखरा हुआ था। सामान गायब का सोना चांदी पैसे। 21 तारीख को सुबह में गांव गया हुआ था और आज 26 तारीख को सुबह फ़ोन आया पड़ोसियों का कि तुम्हारी गेट के लॉक टूटे हुए हैं। तो आकर देखा तो दोनों अलमारियाँ टूटी हुई थी और सामान पूरा बिखरा हुआ था। सामान गायब का सोना। वही अगली खबर झुंझुनू से है, जहां उदयपुर वाटी से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या से जुड़ा मामला सामने आया। युवती के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक निकिता वर्मा के शव को लेने से परिजनों ने मना कर दिया। वही लव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के खिलाफ गुड़ागौरजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हॉस्पिटल परिसर में मृत लड़की के परिजन जमा होने से जहां प्रशासन और पुलिस नवलगढ़ डिप्टी राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे और युवती के परिजनों से समझाइश कर गुड़ागौरजी पुलिस थाना के सुधानाथपुर गांव का ये जो मामला है वो सामने आया, जहां पर लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले जो युवती है उससे खबर श्रीगंगानगर से है, जहां आज जिले का स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। महाराज गंगा सिंह की प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में बीकानेर से आए रंगीले कलाकारों ने राजधानी वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुति दी। इस मौके पर लोगों ने महाराजा गंगा सिंह को नमन करते हुए जिले की हरियाली और समृद्धि का श्रेय उनके प्रयासों को दिया। 26 अक्टूबर को यह दिन श्रीगंगानगर निवासियों के लिए गर्व का दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 127वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के स्थूला में कार्यकर्ताओं और भाजपा नेता जसवंत सिंह बिश्नोई के साथ सुना। इस दौरान शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश से जुड़े विषयों, आम लोगों की उपलब्धियों और प्रेरणादायी कहानियों को साझा किया। उन्होंने दीपावली और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और समुद्री तटों पर चल रहे जन अभियानों पर चर्चा की। शेखावत ने कहा कि मन की बात देश को स्वदेशी, पर्यावरण और देशभक्ति की भावना से जोड़ने वाला कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी के रेडियो द्वारा देश की जनता को संबोधन के मन की बात कार्यक्रम की 127वीं कड़ी आज संपन्न हुई और हमेशा की तरह सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जुड़े हुए विषय
सामान्य मानवी द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और जिनसे पूरा देश प्रेरणा ले सके, ऐसे सारे विषयों को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामने रखा है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीपावली की बधाई दी। आने वाले दिनों में छठ पर्व जो आने वाला है, छठ पर्व की छठ मैया को प्रणाम करते हुए छठ पर्व की बधाई सभी को दी। हम त्योहारों को रिस्पॉन्सिबली मनाएं। एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान करते हुए हम सब लोग वृक्षारोपण के लिए गंभीरता से काम करें, वृक्षों के संरक्षण के लिए काम करें। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में देश के समुद्री तटों पर जिस तरह से मैंग्रोव प्लांटेशन का काम एक जन आंदोलन के तहत हो रहा है, उसका उल्लेख। जहां संतोषमा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि बिल न चुकाने पर हॉस्पिटल ने शव सौंपने से इनकार किया। मामले की जानकारी मिलने पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल पहुंचे और परिवार के साथ बातचीत कर शव उन्हें सौंपा। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि बिल के पैकेज में फ्री इलाज का प्रावधान नहीं था, लेकिन मानवीयता के आधार पर बकाया बिल माफ करने को लेकर तैयार थे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार की मॉनिटरिंग में कमी है और इस मामले की लिखित शिकायत मुख्य सचिव को सौंपेंगे। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित की शिकायत पर हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। परिजनों का ये है कि परसों एक्सपायर हो गया था और पुलिस वाले को मैंने बयान कराई है, जो बालाजी थाने का जो तहरीर लेकर आया था, पोस्टमार्टम करा था, कल से पुलिस का हेड कांस्टेबल बालाजी के घर पर बैठा हुआ है। मैंने कल मेरा आदमी भेजा कि डेड बॉडी दे दो, नहीं दी। फिर आज नहीं दी तो मैं सो गया, तो रात को सुबह मेरे पास जब भी चले गए, तो मैं जब से ही संतोषमा दुर्लभ जी के जो सुप्रीडेंट हैं, डिप्टी सुप्रीडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव अधिकारी सबसे बात की, किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की तो बात नहीं हो पाई। तो मैंने मुख्य सचिव जी से मैंने बात की थी, चीफ सेक्रेटरी ने भी इसको गंभीरता से लिया है और मैं उनको शिकायत दूंगा तीनों प्रकरणों को। फिर गायत्री राठौड़ का फोन आया था और उन्होंने इसमें कॉन्फिडेंस लिया है। जब ये डेड बॉडी दी है, पैसा इन्होंने छोड़ दिया बाकी का 1,89,000 और 5,75,000 तो मैंने इनको कह दिया, आपने लिंक नहीं किया इसको, ये 200 आपका है, पेशेंट का नहीं है, अटेंडेंट का। आपको पैसे वापस लौटा और पैसे वापस लौटा रहे। अब खबर पाली से है, जहां शहर के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में 24 अक्टूबर को 32 वर्षीय जितेंद्र मेघवाल पर 5 बदमाशों ने घेर कर चाकू से हमला किया। पेट में गंभीर चोट लगने के बाद उससे पहले पाली के बागड़ हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर शनिवार को जोधपुर रेफर किया गया, जहां रविवार अल सुबह उसकी मौत हो गई। अहमदाबाद में सिलाई का काम करने वाला जितेंद्र दीपावली पर घर आया था और लाभ पंचमी के बाद वापस जाने वाला था। उसकी शादी को 8 साल हुए थे और उसकी 5 साल का बेटा भी है। परिजनों के अनुसार हमलावरों से उसका कोई विवाद नहीं था। पुलिस ने एक आरोपी धीरेन्द्र उर्फ धीरज को गिरफ्तार कर लिया और शेष 4 फरार आरोपियों की तलाश में 3 टीमें सक्रिय हैं। खबर पाली से है, जो रबी फसल की सिंचाई के लिए आज जवाई नहर का विधि विधान के अनुसार शुभारंभ कर दिया गया, लेकिन विठिया माइनर RD 23,000 राइट पाइप तकतगढ़ पर खालिया विवाद जारी है। खेत मालिक तारा राम चौधरी ने अपने खेत के पास खालिया अवरोध कर दिया, जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा और किसानों में रोष है। किसानों ने नायब तहसीलदार और थाने में लिखित शिकायत दी थी। संगम अध्यक्ष भीम सिंह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने समझाइश दी, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया। रविवार सुबह बड़ी संख्या में किसान थाने पहुंचे और समाधान की
मांग की। थाने ने शाम तक निस्तारण का आश्वासन दिया। किसान चाहते हैं कि पिछले 30 साल से पानी जाने वाले मार्ग से ही सिंचाई हो, जबकि खेत मालिक दूसरी दिशा से पानी देने के लिए तैयार है। किसान उपखंड प्रशासन, जल संसाधन विभाग और पुलिस प्रशासन से जल्द समाधान की गुहार लगा रहे हैं। नहीं दे रहा है। कल शाम को सीआई साहब ने यहाँ जा करके मौके पे उससे बात की थी, फिर थाने में बुलाया था तो उन्होंने कोई जवाब दिया था, लेकिन अभी तक उसको कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को बिजली कनेक्शन देने के वादे और दावे समय के साथ फेल होते जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में बताया कि अलवर जिले में पिछले 2 वर्षों से 3183 कृषि कनेक्शन के लिए फाइलें लगाई गई, लेकिन 2470 आवेदन अभी भी लंबित है। जूले ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए महंगे डीजल पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है और आय बढ़ाना मुश्किल हो गया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि नियमों के अनुसार डिमांड नोटिस जमा करने के 90 दिनों के भीतर कनेक्शन जारी करना होता है। अगर कोई किसान डिफॉल्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्ती की जाती है, लेकिन बिजली कनेक्शन देने में भाजपा सरकार जिम्मेदारी में से मुंह मोड़ रही है। उन्होंने बिजली मंत्री से इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की मांग भी की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को चोमू स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण को लाइव सुना। पीएम मोदी ने अपने संदेश में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से प्रकृति और मातृत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनसे राष्ट्र सेवा की नई ऊर्जा मिलती है। इस मौके पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद भैरवा, रामलाल शर्मा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में नसीराबाद के निकट स्थित देराटू गांव में एक ग्रामीण के बाड़े में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सूखा चारा और भूसा जलकर के राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने बताया कि सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग की पुलिस टीमें कई देर तक नहीं पहुंची और इस दौरान ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अब खबर अलवर के खेडली से है, जहां ग्राम रोनी जानात में 2 सगे भाइयों के बीच में मामूली कहासुनी के बाद में मारपीट तक बात जा पहुंची और इस झगड़े में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायल पड़ोसी भूरा ने बताया कि घायल के गांव में परचूने की दुकान है और वो दुकान पर सामान लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन लौटकर आने पर उसे पता लगा कि उसके पड़ोस में रहने वाले सगे भाइयों ने विवाद कर मारपीट कर दी और आरोप है कि घायल के भाई कल्याण, इरशाद और हारून ने मिलकर के हमला किया। इस दौरान नगो नाम की महिला जो घायल की परिचित बताई जा रही है वो भी चोटिल हुई और खेडली थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई और दोनों ही पक्षों के लोगों को चोट आई है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इसकी दुकान पे से मैं सामान लेके गया था। सामान लेके गया तो मैं घर जा पहुंचा था, इतना में ही इसके भाई ने इसके सर पे और हाथ तोड़ दिए थे। बेहोशी हालत में मैं लाया हूँ इसको उठा के। फिर मैं लाया था, फिर मैं मुझको तो पता भी नहीं था लगता, पर गांव के अंदर घने लोग थे, लेकिन मैं पहुंचा इतने घर पहुंचते ही पीछे से कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अगर कोई बातचीत होती तो मैं वहां रुक जाता तो समझाता, इनको भी समझाता और इसको भाई को भी समझाता, पर लेकिन क्या करें, मैं तो पहुंचा भी नहीं, कोई बात भी नहीं और फिर इनके पीछे से झगड़ा, इसका मारपीट की है।